नीतीश जी की पार्टी में नहीं, कोई मंत्री हो जाए, कोई बड़का नेता हो जाए, नीतीश जी की मर्जी के बिना नहीं, वो पत्ता नहीं हिलता है। हाँ, तो कार्यकर्ता पार्टी का रीढ़ होता है। और कार्यकर्ताओं के भावना को अगर आहत कीजिएगा तो बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता है। किनको धमकी दे रहे हैं? मजाक है क्या? गजरा मुरई की तरह आए, काट छाट के 4 लाइन का चिट्ठी लिख दिए और हो गया कि हम लोग पार्टी से बाहर हो गए। सुने कि भाजपा में जा रहे हैं। अब ऐसे पार्टी में दलदल है तो क्या होगा रह के पार्टी में फिर? आप लोग भाजपा के ज्यादा करीबी हैं, इसलिए हम लोग भाजपा के करीबी तो होंगे ही ना। RCP सिंह नहीं, देखिए RCP सिंह पर आते हैं, भाजपा की जहाँ तक बात है, भाजपा के करीबी तो रहेंगे ही ना। भाजपा से हमारा गठबंधन है, तो गठबंधन है तो हम लोग ये विचारधारा एक नहीं ना है। नीतीश जी है सेकुलर और भाजपा है कम्युनल, लेकिन सरकार तो दोनों मिलके चला रहे हैं कि नहीं? तो सरकार जब मिल तो हम लोग दोहरा चरित्र के लोग नहीं हैं। जब गठबंधन है तो हम लोग जिसके साथ रहेंगे एकदम खुट्टा गाड़ के रहेंगे। झुकाव ज्यादा होने नहीं होना चाहिए। किस जातीय निजी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जातीय निजी मतलब नहीं समझे। वो बात बोले, नीतीश जी बिहार में रहते हैं, हाँ। आप लोग बिहार पटने में रहते हैं, हाँ। और नीतीश जी की मर्जी के बिना ये सब कुछ हो सकता है, लगता है आपको? तो नीतीश जी की मर्जी क्या है कि खुद से बनाए गए पार्टी को बर्बाद कर देना है? नीतीश जी बर्बाद कहाँ कर रहे हैं? अरे आपको पता है वेद जी? हाँ, तो दो नेता को चुनना, नीतीश कुमार, RCP सिंह, किनको चुनिएगा? नीतीश कुमार नेता रहे हैं हम लोगों के बाद नहीं, आपको एक को चुनना। नीतीश कहाँ ऐसा ऑप्शन है? कहाँ हम बोल रहे हैं? नहीं, आपके बोलने से कैसे होगा? RCP सिंह चल जाएंगे भाजपा। एगो अजय आलोक है, वो बोल रहे हैं शुक्रिया मुक्त करने के लिए। तो अजय आलोक जी को भार लग रहा होगा, शुक्रिया बोल दिए। हाँ, भार मुक्त महसूस कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग तो थैंक्स देने वाले नहीं हैं, हम जवाब लेंगे। जनसंख्या नियंत्रण वाला जो कानून लाया जाता है, हाँ, उस पर आप सहमत हैं? इसमें भाजपा कह रहा है कि लाना चाहिए, नीतीश जी की पार्टी कह रही है नहीं लाना तो हम लोग तो छोटी हैसियत के लोग हैं, हमारे चाहने से तो चाहिए। आप क्या सोचते हैं? नहीं, निजी राय में तो हमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। हाँ, इसीलिए कहा जा रहा मैं अपना है निजी भाजपा के ज्यादा करीबी हैं, जदयू उसका इस आधार पर निजी राय भी देने का हक नहीं है निजी हमको। क्या होता है? नेता का निजी राय क्या होगा? अरे कहीं नहीं, सार्वजनिक मंच पे कार्यकर्ता हम बोले कि ये हमारा निजी अच्छा, राय। अभी पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश और बाकी अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में पूरा युवा जो है, अपने बिहार में भी नवादा, बक्सर, आरा, छपरा, सिवान, सब जगह सड़क पे उतर गया है और पूरा आंदोलन कर रहा है कि मोदी जी 4 साल के लिए सेना में भर्ती की प्रक्रिया ला रहे हैं। अनुशासनहीनता के आरोप में जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं को निष्कासित कर दिया गया नीतीश कुमार जी की पार्टी से। अजय आलोक जी भी उसमें शामिल हैं, प्रवक्ता, और जितेंद्र नीरज जी भी हैं। आपको भी निष्कासित कर दिया गया है। सुने कि भाजपा में जा रहे हैं। कैसे भाजपा में जाएंगे? जनता दल यू को हम लोगों ने खून और पसीने से वेद जी सींचा है। और एक चीज दिखा दीजिए इधर, गाड़िया में अभी भी नीतीश कुमार जी अच्छा, तो एक झंडा लगल है। तो एक चीज जान लीजिए, वो गाड़िया में से देखो एगो हटलई है। हाँ। तो सवाल है कि अभी खाली हम ही को नहीं निकाला गया, इस तरह से सैकड़ों गाड़ियां हैं जिस पर झंडा टीम सेनानी के साथियों ने लगाया था। हाँ। तो अभी तो एगो हम पर कार्रवाई कर दिए। हाँ। तो एगो झंडा मान लो उतर गेलो। हाँ। तो अभी तो झंडा बहुत सारा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले चल रहा था पार्टी जोड़ो अभियान, और अब चल रहा है पार्टी छोड़ो अभियान। यही हो गया। और आप कह रहे हैं किसी और दल में जाने की बात। आपको एक चीज का जवाब पहले हम आपको दे दें। आपने कहा कि भाजपा में जाने की बात, तो मैं आपको बताऊं पहले कि इस पार्टी को आज से नहीं, समता पार्टी के काल से जो लोग अभी प्रेम पत्र निकाल रहे हैं, ये लोग कहिया से इस पार्टी में हैं, ये जांच का विषय है। वो लोग इस पार्टी के सिद्धांत को, नीति को कितना जानते हैं और कितना आत्मसात किए हैं, ये सबको पता है। लेकिन हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं की जहाँ तक बात है ना, तो हम लोग समता पार्टी के नींव से इस पार्टी के सदस्य रहे हैं। हम लोगों ने छात्र जीवन से कलम के बाद मसाल उठाया था, और तब से ये अभियान तो हम लोगों का खून पसीना इस पार्टी में चला है। मजाक है क्या? गजरा मुरई की तरह आए, काट छाट के 4 लाइन का चिट्ठी लिख दिए और हो गया कि हम लोग पार्टी से बाहर हो गए। अरे भाई, जवाब देना होगा आपको। और मजाक है क्या? कभी किसी को सुहेली मेहता जी को भी आपने इसी तरह हटा दिया था। वो बेचारी महिला कहती रही भाई हमारा जुल्म क्या है, हमारा गुनाह क्या है। वो महिला के जवाब आपने नहीं दिया। हम लोग लगातार आपसे पूछ रहे भाई किस कारण से आपने सोखा नोटिस नहीं दिया? आप लोग भाजपा के ज्यादा करीबी हैं, इसलिए हम लोग भाजपा के करीबी तो होंगे ही ना। नहीं, देखिए RCP सिंह पर आते हैं, भाजपा की जहाँ तक बात है, भाजपा के करीबी तो रहेंगे ही ना। भाजपा से हमारा गठबंधन है, तो गठबंधन है तो हम लोग ये विचारधारा एक नहीं है। नीतीश जी है सेकुलर और भाजपा है कम्युनल, लेकिन सरकार तो दोनों मिलके चला रहे हैं कि नहीं? तो सरकार जब मिल तो हम लोग दोहरा चरित्र के लोग नहीं हैं। जब गठबंधन है तो हम लोग जिसके साथ रहेंगे एकदम खुट्टा गाड़ के रहेंगे। झुकाव ज्यादा होने नहीं होना चाहिए। नहीं, झुकाव नहीं, एकदम जो जहाँ जितना होना चाहिए उतना ही है। ऐसे लोगों के मन में विकार है जो इस तरह की आपको क्या लगता है, के साजिश की है?
ये साजिश नहीं, ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। देखिए ये नीतीश जी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। नहीं, नीतीश जी से तो हम इतना ही कहेंगे कि आप तो सर्वमान्य नेता हैं भाई, आपने जिन लोगों को पार्टी चलाने का जिम्मेवारी दिया, ललन सिंह व्यक्ति पर क्या जाना, हम तो संगठन की बात कर रहे हैं। पार्टी के शीर्ष पर जो बैठे रहेंगे, वो कोई सिंह रहे, कोई प्रसाद रहे, कोई कुशवाहा रहे, कोई पटेल रहे। आप प्रदेश अध्यक्ष को बोल रहे हैं। हमको तो सीधा प्रदेश अध्यक्ष को बोलना होगा। प्रदेश अध्यक्ष कहें कि आपने किस दबाव में आकर के, आपने किस जातीय निजी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, जातीय निजी मतलब नहीं समझे, समझाइए। जातीय होता है ना, पर्सनल, मान लीजिए आपको कोई पूर्वाग्रह, जाति, हाँ पर्सनल, या फिर पार्टी के कोई बड़े नेता का कोई दबाव था पर, तो आपको बताना पड़ेगा। एक बात बोले, नीतीश जी बिहार में रहते हैं, आप लोग बिहार पटने में रहते हैं, और नीतीश जी की मर्जी के बिना ये सब कुछ हो सकता है, लगता है आपको? तो नीतीश जी की मर्जी क्या है कि खुद से बनाए गए पार्टी को बर्बाद कर देना है? नीतीश जी बर्बाद कहाँ कर रहे हैं? अरे आपको पता है वेद जी, ये जो टीम है ना, हम लोग तो पार्टी के एक विंग है। अब कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन आप सीधा यही जान लीजिए कि इस विंग की पकड़ ग्रास रूट तक है, पंचायत स्तर तक हम लोगों ने संगठन खड़ा किया। आज पूरे पंचायत तक समाज सुधारक नीतीश कुमार के संवाहक बन गए। नीतीश जी जॉर्ज फर्नांडिस को देखिए साइड कर दिए थे, बड़े बड़े नेता किनारे लगा देते। तो अब ये बातें खुलेंगी, इस पर तो हमको जाने का भी है। सिंह जी के बारे में भी यही तो क्या आरसीपी सिंह तो कार्यकर्ताओं के दिल में बसते थे, बसते हैं और बसते रहेंगे, इसलिए कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा है। अगर आरसीपी सिंह से आपको परहेज है, शीर्ष नेतृत्व से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आरसीपी सिंह से परहेज है और अगर उसकी सजा दी जा रही है कि हम लोग आरसीपी सिंह जी को पसंद करते हैं, तो भाई ये बात कहो ना, आप कहो ना। आपको ये बताना होगा। जखने मामला चल रहा था कि आरसीपी जी को राज्यसभा भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा, तब आप उनके सिपाही बन के पूरा उनके आवाज, सिपाही आज भी हैं उनके सिपाही, और हम सत्य के सिपाही हैं, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। इसलिए पार्टी के हित में जो सवाल होंगे, उन सवालों पे हम मजबूती से खड़े और खड़े रहेंगे। आरसीपी सिंह जाएंगे भाजपा में तो जाइएगा? आरसीपी सिंह ने तो कहा कि हम पार्टी को मजबूत करेंगे। वो बोलते सब हैं, तत्काल नहीं बोलते, मौका मिलेगा तब ना ज्वाइन करेंगे। मौका की कहाँ कमी है? आरसीपी सिंह जैसे लोग अगर जिसके साथ जाएंगे, देखिए आरसीपी, अगर हम बोल दिए नहीं, अगर का तो वो तो भविष्य के गर्भ में, अगर वो जाते हैं तो अगर पर आपको दो नेता चुनना, नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह, किनको चुनिएगा? नीतीश कुमार नेता रहे हैं हम लोगों के बाद, नहीं आपको एक को चुनना। नीतीश, ऐसा ऑप्शन है कहाँ? हम बोल रहे हैं, नहीं आपके बोलने से कैसे होगा? आरसीपी सिंह चल जाएंगे भाजपा में? कैसे भाजपा में चल जाएंगे? उन्होंने जब सार्वजनिक दो में से देखा, तो वही बात हुआ ना कि लोग जो चला रहे हैं कि आरसीपी सिंह तो पार्टी लाइन के खिलाफ काम कर रहे हैं। अरे भाई, तुम 20 का प्याला दिए और वो भी पी के कह रहा है कि नहीं हम पार्टी को मजबूत करेंगे, उस आदमी पर कैसे आप आरोप लगाते? आरसीपी सिंह ने हमेशा एक पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता की भूमिका निभाई है और अपने आचरण से इसको प्रस्तुत किया है। और हम जैसे कार्यकर्ता जो उनसे सीखे हैं, तो यही सीखे हैं कि अनुशासन में रह के, सत्य के राहों पे चल के, पार्टी की मजबूती के जो सवाल होंगे, हम ये चाहते हैं कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपको यह बताना पड़ेगा कि ऐसी क्या परिस्थिति थी, ऐसा कौन सा कारण था, या फिर आपको कहाँ पार्टी के संविधान में ऐसा जिम्मेवारी और इतना पावर मिल गया कि बिना शोकआउट किए हुए, बिना यह बताए हुए कि हम लोगों ने क्या गलती की, आप एक लाइन में पार्टी से बाहर कर दीजिएगा? अनुशासनहीनता वाला मामला क्या, कौन सा? मैं दावे के साथ कहता हूँ, चुनौती देता हूँ, कोई एक चीज आप निकाल के दिखाइए जो पार्टी के अनुशासन के खिलाफ हो, जो हम लोगों के आचरण से, हम लोगों के व्यक्तित्व से, हम लोगों के व्यवहार। नीतीश जी से नहीं मिल रहे हैं आप लोग? मिलिए। नीतीश जी से क्या मिलेंगे? बड़े नेता ना भाई, उनके पास कहाँ फुर्सत है? तो हम जिन लोगों को निष्कासित किया, एगो अजय आलोक है, वो बोल रहे हैं शुक्रिया मुक्त करने के लिए। तो अजय आलोक जी को भार लग रहा होगा, शुक्रिया बोल दिए, हाँ, भार मुक्त महसूस कर रहे होंगे। लेकिन हम लोग तो थैंक्स देने वाले नहीं हैं, हम जवाब लेंगे और जवाब देना होगा। शोकआउट आपने नहीं किया तो कार्यकर्ताओं के तरफ से जितेंद्र नीरज आपको शोकआउट करता है। आप बताएं कि किस अधिकार के तहत और किस कारण से, किस हैसियत से आपने सीधा एक लाइन में पार्टी से निकालने का फरमान जारी कर दिया? आप नीतीश जी पार्टी में नहीं, कोई मंत्री हो जाए, कोई बड़का नेता हो जाए, नीतीश जी की मर्जी के बिना एगो पत्ता नहीं हिलता। हाँ, तो कार्यकर्ता पार्टी का रीढ़ होता है, और कार्यकर्ताओं के भावना को अगर आहत कीजिएगा तो बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। किनको धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, कार्यकर्ता की हैसियत से नीतीश नहीं, पार्टी के तमाम लोगों को देखिए, ये उन तमाम कार्यकर्ता। अच्छा छोड़िए ना, अब नहीं आपको बुलाया जाता वापस, आप कितनों आंदोलन कीजिए, सड़क पे उतर जाइए, चाहे जेडीओ ऑफिस के बाहर पूरा चिल्लाइए, कुछ न कार्रवाई आपके ऊपर क्या करें? हमको बुलाओ, हम ये कह रहे हैं। करिएगा भाजपा में जाइएगा, देखिए हम लगा कहीं पार्टी में जाइएगा? नहीं, कहीं बिना दल निर्दलीय रहिएगा।
अब ऐसे पार्टी में दलदल है तो इससे बढ़िया तो निर्दलीय है। अच्छा, हाँ, तो क्या होगा रह के पार्टी में, फिर विश्वास से उठ जाएगा ना। भाजपा में नहीं है गचने तो राजद में जाएगा। नहीं, दल की कोई बात ही, देखिए अभी हमारा दल पे नहीं, अभी क्या होगा सो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये होगा कि हम लोग पूरी निष्ठा और समर्पण से पार्टी को मजबूत करने में, पार्टी के जोड़ने में ना, अब जदयू से अलग तो हो गए। अब जो काम हम करेंगे तो जिन लोगों को पार्टी से जोड़े हैं, अब उन लोगों के पास जाके पार्टी को छोड़ने का अभियान हम शुरू करेंगे और लगातार इस्तीफा यहाँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जदयू को भेजा तोड़िएगा। जाएगा। तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। तो तोड़ना और तो वो तो आप तोड़ रहे हैं हमने छोड़ा, वो तो आप तोड़ रहे हैं। निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आप बाहर कीजिएगा तो पटिया में बचेगा कुछ जी। अच्छा, 2-3 को अभी जो मामला चल रहा है उस पे आपका क्या, जातीय जनगणना क्या आपकी राय है? अब पहले तो हम पार्टी के कार्यकर्ता के गणना में लगे हुए हैं कि कई को बाहर जाए। नीतीश जी जो जैसे आप पे आरोप लगता है ना कि आप भाजपा करीबी हैं या भाजपा की आइडियोलॉजी को ज्यादा तरजीह देते हैं। सवाल है कि तो इसी पे क्लैश हो रहा है। पार्टी से निकलने के बाद हाँ। नीतीश कुमार जी के स्टैंड, जेडीयू के स्टैंड पर अभी बोलने का कोई हमको राइट नहीं है। आपकी राय क्या? क्या जातिवार जनगणना होना चाहिए कि नहीं? तो वही हो गया कि हसुआ के ब्याह में खुरपा के गीत। नहीं, अभी जो आवश्यक नहीं, हमारा मानना है इसी से संबंधित है। आप नहीं समझ रहे। हाँ, हम समझ रहे हैं। आरोप लग रहा है कि आप भाजपा की तरफ ज्यादा झुकाव है। आरसीपी कहाँ ऐसा कोई आरोप लगाया है? तो आइडियोलॉजी पर नहीं, भाजपा अलग है, आरोप जदयू अलग है। लगाए तो हमको। सरकार तो दोनों के है, हाँ। विचारधारा अलग। जेडीयू का कहना है जातीय जनगणना होना चाहिए, भाजपा वाला कहना था कि नहीं। भाजपा तो सहमति देगी ना, दे दिया मजबूरी में। तो जब सब सहमत हो गया तो हम विरोध करने वाले कौन होते हैं? यानी आप भी सहमत? नहीं, पूरा सभी दलों ने सहमति दे दी है अच्छा, ना। एक और तो ये मुद्दा खत्म। एक और जनसंख्या नियंत्रण वाला जो कानून लाया जाता है, हाँ, उस पर आप सहमत हैं? इसमें भाजपा कह रहा है कि लाना चाहिए, नीतीश जी की पार्टी कह रही है नहीं लाना। तो हम लोग तो छोटी हैसियत के लोग हैं, हमारे चाहने से तो आप क्या सोचते हैं? नहीं, निजी राय में तो हमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। इसीलिए कहा जा रहा है मैं अपना कि आप भाजपा के ज्यादा करीबी हैं, जदयू इस आधार पर निजी राय भी देने का हक नहीं है हमको। क्या होता है नेता का निजी राय क्या होगा? अरे कहीं नहीं, सार्वजनिक मंच पे कार्यकर्ता हम बोले कि ये हमारा निजी अच्छा, राय। अभी पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश और बाकी अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में पूरा युवा जो है अपने बिहार में भी नवादा, बक्सर, आरा, छपरा, सिवान सब जगह सड़क पे उतर गया है और पूरा आंदोलन कर रहा है कि मोदी जी 4 साल के लिए सेना में भर्ती की प्रक्रिया ला रहे हैं। अग्निपथ योजना, अग्निवीर की बहाली की जाएगी 4 साल के लिए मात्र। 17 साढ़े 17 साल की उम्र से बहाली होगी, 21 साल तक की उम्र होगी और 4 साल नौकरी करके बच्चा रिटायर हो जाएगा और उसके बाद 75% बेरोजगार रहेगा, उसमें 25% को परमानेंट किया जाएगा। इस पर पूरा देश में आंदोलन होगा। इस पे आप क्या कहें? नहीं, इसमें हम यही कहेंगे कि अगर कहीं से समझने में कन्फ्यूजन हो रही है या सरकार के सोच में कहीं परेशानी हो रही है तो दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सरकार को चाहिए कि इसको गंभीरता से एक टीम बना करके और पहले अच्छा। आपको क्या लगता है 4 साल के लिए नौकरी होना चाहिए? नहीं, हम इस पर नहीं बोलेंगे, हम ये कहेंगे कि सबकी भावना का ख्याल होना चाहिए। अंदर भाजपा वाला नहीं, ऐसा नहीं है। आप रहते हैं भाजपा नहीं। देखिए, युवाओं के भावना का भी ख्याल होना चाहिए और अगर उनको कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो सरकार की जिम्मेवारी है कि वो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग को आप इस कोई नौकरी आपकी सरकार में है, मान के चलिए 4 साल के लिए आपसे सलाह ली जा रही है 4 साल के लिए नौकरी देंगे सेना में। अभी हमने के दिमाग हवा सीधा चलित पार्टी को सुधारो, समाज सुधार अभियान में हम लोग पहले लगल थे, अब हम लोग पार्टी सुधारो अभियान। पार्टी सुधारेंगे, पटिया छिल रहे हैं। नहीं, पार्टी को सुधारेंगे। पार्टी को सुधारेंगे। जेपी लोहिया कर्पूरी के विचारों की पार्टी है। इसमें साजिश और षड्यंत्र से इस पार्टी को कमजोर करने वाले ताकतों के खिलाफ हमने लड़ाई शुरू कर दी है। हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हमने नारा दे दिया है अपने सेनानी को, चलो सेनानी गांव की ओर, और हम सुधारेंगे पार्टी को। अब समाज बाद में सुधरेगा, पार्टी पहले। जदयू से लोगों को अलग कर दीजिएगा। अलग करके कहाँ जमा कीजिएगा? कौन पार्टी? जदयू से कहाँ हम लोगों को अलग करेंगे? जदयू में जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं उन लोगों को जदयू से अलग जिनको हम जदयू में जोड़े हैं, उनको अलग हाँ, तो छोड़ेंगे ना। हाँ, छोड़ेंगे। छोड़ के कहाँ जमा करिएगा? नहीं, छोड़ के ऐसे लोग पार्टी में जमा करिएगा। समूह जहाँ खड़ा हो जाएगा वही पार्टी होगा ना, नया पार्टी बनेगा। नहीं, हम जदयू दूसरे की पार्टी है। अब वो जदयू हमारा रहेगा कि आपका रहेगा, कार्यकर्ता ना तय करेगा जी। कार्यकर्ता जहाँ खड़ा होगा उसकी पार्टी होगी। अब बताइए, लोग कहते थे कि नीतीश जी जब राजनीति से निष्क्रिय हो जाएंगे तब जदयू टूटेगा। अब ये स्थिति आ गई जब मुख्यमंत्री हैं। तो तोड़ना नहीं, कुछ लोग नीतीश कुमार जी के साथ रह के नीतीश कुमार जी को नाश करने, नीतीश कुमार जी की पार्टी को बर्बाद करने में लग गए हैं। वैसे लोगों के खिलाफ नीतीश कुमार जी के निष्ठावान कार्यकर्ता, जदयू के निष्ठावान कार्यकर्ता मजबूती से खड़े होंगे। नीतीश जी कुछ कहना चाहिएगा? हो सके गलती से देख लें। नहीं, हम यही कहना चाहेंगे कि देश और दुनिया की जिम्मेवारी को जरूर देखिए, लेकिन
जो पार्टी हम सबकी माँ है, पार्टी की दुर्दशा पर भी एक नज़र आपको देना चाहिए। और कार्यकर्ताओं को सम्मान अगर पार्टी नहीं दे तो कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का भी हक किसी को नहीं है। चलिए, तो बिना सूचना दिए और बिना स्पष्टीकरण के, बिना शो कॉज के लव लेटर थमा दिया गया है इन लोगों को। जितेंद्र नीरज जी हैं, इनको भी थमाया गया, जदयू से निष्कासित कर दिया गया। और उसके बाद घुसाल हैं, कह रहे हैं कि जिसको जिसको जोड़े हैं जदयू में सबको अलग करके छुड़वाएंगे। अब एक नहीं तो ऐसे लोगों को बाहर होना पड़ेगा जो पार्टी को कमजोर आज सीधे पता चल रहा है कि आपका गुस्सा प्रदेश अध्यक्ष पर है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक, क्योंकि प्रदेश की जिम्मेवारी और पार्टी का मेन वजूद तो ये असल में प्रदेश अध्यक्ष जी को खुद समझदार बगले में तो रहते हैं प्रदेश अध्यक्ष, जा कहीं मिल प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं तब संवैधानिक रूप से ना उनसे सवाल अभी उठा रहे हैं, ना मानेंगे, लिख के सवाल मांगेंगे, ना मानेंगे, घर पहुंच के उनसे जवाब मांगेंगे। लेकिन एक चीज में पूरी मजबूती से और पूरे ये से आपको बता देना चाहेंगे वेद जी आपके माध्यम से कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष जी को जवाब देना पड़ेगा। उनको शोकॉज उन्होंने नहीं किया ना, उन पर कार्यकर्ता शोकॉज कर रहा है, आपको जवाब देना होगा। आप अभी दीजिए, नहीं दीजिएगा तो बाहर निकलिएगा, जब समाज में जाइएगा, कार्यकर्ताओं के भी जाइएगा, ये सवाल निरंतर उठता रहेगा और इसका जवाब अध्यक्ष जी आपको देना पड़ेगा कि आपने किस दबाव में और किस अधिकार से आपने इस तरह का कदम उठाया। जदयू में थोड़ा सा खेला हुआ है और खेला ये लोग और बाकी करने वाले हैं। क्या होगा देखिएगा। प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।